हेलो दोस्तों, तो मेरा चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं एनटीपीसी सामान्य ज्ञान का कुछ जीके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना है। क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले क्वेश्चन नंबर की क्वेश्चन ये है कि सबरमिला मंदिर कहाँ पे है? तो यह केरल राज्य में है। सबरमिला मंदिर कहाँ पे है? तो केरल राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन की सेरीकल्चर से संबंधित है। तो यह रेशम कीट पालन से सेरीकल्चर क्या है? संबंधित है। तो आप लोग याद रखिएगा कि रेशम कीट पालन से सेरीकल्चर क्या है? संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन थे? तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन अगला देखेंगे कि कुडनुकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जोजिला दारा जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? तो जोजिला दारा जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 23 मई 1986 को पारित हुआ। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 23 मई 1986 में क्या हुआ? पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कि दांडी स्थान गुजरात के नवसारी ज़िले में है। जो दांडी स्थान है गुजरात में, वो कौन सा ज़िला में है? तो नवसारी में है। कहाँ पे है? तो नवसारी में है। कहाँ पे है? तो नवसारी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला कि इसरो द्वारा मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया। इसरो द्वारा मंगलयान का 5 नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में हुआ। संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद को 1945 में क्या हुआ? स्थापना हुआ। अगला देखेंगे कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह थे। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह थे। अगला देखेंगे कि यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? पूरा नाम क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स और लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? तो 552। कितनी होती है? तो 552 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला देखेंगे पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट मोल होता है। पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट मोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी की थी। कौन किया था? तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला कि अपेक्षा का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अपेक्षा का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल है। कौन है? तो एप्पल है। भारत का संचार उपग्रह कौन सा है? तो एप्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? तो येन है। क्या है? तो येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रास का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ब्राक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ब्राक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे टैक्सोनोमी का जनक कार्ल लिनियस था। टैक्सोनोमी का जनक कार्ल लिनियस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू ने 1934 में दी थी। कब दिया था? तो 1934 में दिया था। अगला देखेंगे टिहरी बांध उत्तराखंड में है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। भागीरथी नदी में है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया। संगीत उद्योग को उपलब्धियों को पहचानने के लिए ग्रैमी अवार्ड क्या दिया गया? अगला देखेंगे कि NIU का फुल फॉर्म क्या है? NIU का फुल फॉर्म क्या है? तो नेटवर्क इन्फ्लुएंस यूनिट है। क्या है? नेटवर्क इन्फ्लुएंस यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य को संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है। अगला देखेंगे कि मोपला विद्रोह 1921 से केरल में हुआ। मोपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ। अगला देखेंगे, सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग फायर ब्लाइट है। क्या है? फायर ब्लाइट है। अगला देखेंगे, सूर्य का चमकीला सतह प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य का चमकीला सतह प्रकाश मंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया? तो कोशिका के खोज किया। कोशिका के खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किए थे। अगला देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ। ठीक है। सर्वप्रथम स्वराज शब्द कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1906 में अधिवेशन लाया गया। कब लाया गया? तो 1906 में कोलकाता अधिवेशन लाया गया। अगला देखिए, सांची के सतपुत को 1889 में यूनेस्को का विश्व धरोहर शामिल किया गया। कब किया गया? तो 1889 को। अगला देखेंगे कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार M.N. राय ने दिया था। कौन दिया था? M.N. राय ने दिया था। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत के संविधान सभा का विचार सबसे पहले कौन दिया था? तो M.N. राय ने दिया था। कौन दिया था? M.N. राय ने दिया था। अगला देखेंगे, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है। क्या है? कंचनजंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पितरस शरीर के यकृत से स्वारित होता है। पितरस शरीर के यकृत से क्या होता है? स्वारित होता है। अगला देखें, GST क्या है? यह अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है। अगला देखेंगे कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता का सम्मान बंधुता का सिद्धांत फ्रांस देश से अपनाया गया। प्रस्तावना में स्वतंत्रता और बंधुता और समानता कहाँ से पाया गया? फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से। अगला देखेंगे, HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला कि संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ। संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। अगला देखेंगे, चंद्रयान 2 GSLV मार्ग थर्ड रॉकेट लॉन्च किया। कितना? तो थर्ड रॉकेट लॉन्च किया। अगला देखेंगे, खजवाला मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। अजमेर का किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। अगला देखेंगे कि सर्क का मुख्यालय काठमांडू। सर्क का मुख्यालय काठमांडू। काठमांडू कहाँ है? तो नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। गीत गोविंद की रचयिता जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। अगला देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला देखेंगे, नींबू का रस का pH मान 2.4। नींबू का रस का pH मान 2.4 होता है।
अगला देखेंगे कि संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला देखेंगे विमुद्रीकरण के समय आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल थे। विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे। अगला देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदी सिंधु नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। 3 नदियाँ गिरती है अरब सागर में। कौन गिरती है? तो एक सिंधु नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ठीक है। अगला देखेंगे इंटेल i9 माइक्रो प्रोसेस है। क्या है? माइक्रो प्रोसेस है। अगला देखेंगे यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अगला देखेंगे जातक कथाओं का संबंध महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से है। कहाँ से है? तो पूर्व जन्म से जातक कथाओं का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला देखेंगे कि फिथोन का एक प्रोग्रामिक भाषा है। प्रोग्रामिक भाषा कहाँ का है? तो फिथोन का। कहाँ का है? फिथोन का। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। अगला देखेंगे भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है। भारत में कुल 25 क्या है? हाई कोर्ट है। 25 हाई कोर्ट है। अगला देखेंगे भारत की सबसे लंबी सड़क चेनानी नसरी सुरंग झारखंड जम्मू और कश्मीर में है। चेनानी नासरी और सुरंग। अगला देखेंगे उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा। उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा। अगला देखेंगे कांग्रेस का बेलगांव का अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करते रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल के क्या करते रहिए? सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि बिग बैंग के सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था। किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था। अगला देखेंगे कृति मिर्जकाटिंका के लेखक शूद्रक है। कौन है? तो शूद्रक है। अगला देखेंगे निजी कंपनियों का कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले 1991-52 के बजट में दी गई थी। कब दिया गया था? तो 1991 और 92 की बजट में दी गई थी। अगला देखेंगे दक्षिण अफ्रीका का प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है। दक्षिण अफ्रीका का प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है। अगला देखेंगे OECD द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय पेरिस में। कहाँ है? पेरिस के फ्रांस में है। अगला देखेंगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का निजी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। भारत प्रधानमंत्री जनधन योजना का गिन्नी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या किया गया है? शामिल कर दिया गया। अगला देखिए दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने है। दास वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। अगला देखें रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो है। अगला देखेंगे 1912 में भारत का गवर्नर जनरल चार्ल्स हार्डिंग था। कौन था? तो चार्ल्स हार्डिंग था। अगला देखेंगे चट्टान में डाउनफॉल को अभिनति कहते हैं। चट्टान में डाउनफॉल को अभिनति कहते हैं। अगला देखेंगे बेरिंग जल संधि उत्तर प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर में अलग करती है। क्या करती है? अलग करती है। अगला देखेंगे 15वीं वित्त आयोग की अध्यक्षता NK सिंह है। कौन है? NK सिंह है। अगला देखेंगे विशिष्टाद्वैत की संस्थापक रामानुजाचार्य थे। अगला देखेंगे जोजिला टन प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर है। अगला देखेंगे डांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर है। डांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। अगला देखेंगे सिलिकॉन का जर्मेनियम उपधातु है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? उपधातु है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? उपधातु है। अगला देखेंगे महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। अगला देखेंगे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था। अगला देखेंगे 1931 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन में किया गया था।
अगला देखेंगे नोबेल प्राइज कुल 6 क्षेत्रों में दी जाती है। नोबेल प्राइज कुल 6 क्षेत्रों में दी जाती है। अगला देखेंगे स्वच्छ भारत अधिनियम 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत अधिनियम 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। अगला देखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। अगला देखेंगे सार्क में कुल सदस्यों की संख्या 8 देश है। सार्क में कुल सदस्यों की संख्या देश का 8 है। अगला देखेंगे भारत रत्न पुरस्कार शुरुआत 1954 से है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 से है। अगला देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में हुआ। कब हुआ? 1962 में हुआ। अगला देखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी में शुरू किया गया था। अगला देखेंगे गदर पार्टी का सह संस्थापक लाला हरदयाल थे। कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। अगला देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स व्यापक सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी संबंधित है। अगला देखेंगे स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण 20 स्मार्ट सिटी का चुना गया था। कितना? 20 स्मार्ट सिटी चुना गया था। अगला देखेंगे राज्यसभा के अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं। आर्यभट्ट उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया। कब? 19 अप्रैल 1975 को। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि साइमन कमीशन 13 फरवरी 1928 को भारत आया था। साइमन कमीशन 13 फरवरी 1928 को भारत आया था। अगला देखेंगे भारत ध्वज सर्वप्रथम 1906 में ग्रीन पार्क कोलकाता में फहराया गया था। कहाँ पे? कोलकाता में फहराया गया था। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि जामा मस्जिद का निर्माण 1656 में हुआ था। जामा मस्जिद का निर्माण 1656 में हुआ था। अगला देखेंगे 1897 की क्रांति पूर्ण रूप से 1 नवंबर 1858 को समाप्त मानी जाती है। अगला देखेंगे कि भारत का प्रथम यूनिकल प्लांट तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत का प्रथम हाई कोर्ट कलकत्ता में खोला गया था। भारत का प्रथम हाई कोर्ट कलकत्ता में खोला गया था। अगला देखेंगे कि नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ। नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ। अगला देखेंगे सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अगला देखेंगे सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। अगला देखेंगे भारत का सबसे बड़ी बॉक्साइट उत्पादन राज्य उड़ीसा। भारत का सबसे बॉक्साइट उत्पादन वाला राज्य उड़ीसा। अगला देखेंगे गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश राज्य में। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला देखेंगे आरटीआई एक्ट अक्टूबर 2005 को प्रभावित हुआ था। कब हुआ था? 2005 को। अगला देखेंगे पोखरण परमाणु का परीक्षण 2 का कोड ऑपरेशन शक्ति था। क्या था? ऑपरेशन शक्ति था। अगला देखेंगे सबसे कम आयु के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? मलाला यूसुफजई है। अगला देखेंगे हेपेटाइटिस ए का विषाणु के कारण होता है। हेपेटाइटिस ए विषाणु के कारण होता है। अगला देखेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्थापक शेर सैयद अहमद खान थे। कौन थे? शेर सैयद अहमद खान थे। अगला देखेंगे भारत का दक्षिण बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। अगला देखेंगे जामा मस्जिद का निर्माण 1656 में शाहजहां के द्वारा 1650 में पूरा हुआ था। अगला देखिए सांभर जिला राजस्थान में। सांभर जिला राजस्थान में। अगला देखेंगे चींटी का डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। चींटी का डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। अगला देखेंगे 2011 की जनगणना में भारत का लिंग अनुपात 1943 से कितना है? 943 है। कितना है? 943 है। अगला देखेंगे
न्यूटन की गति के प्रथम नियम क्या है? जड़त्व का नियम। क्या है? जड़त्व का नियम। भौतिक में जॉन वार्डिन को 2 बार 1956-72 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला देखेंगे, बुलंद दरवाज़ा का अकबर का गुजरात विजय को बाढ़ बनाया गया था। कब बनाया गया था? बाढ़ बनाया गया था। अगला देखेंगे, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत 1973 में हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में। अगला देखेंगे, वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कार जॉब हार्टसन थे। कौन था? जॉब हार्टसन था। अगला देखेंगे, भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर है। अगला देखेंगे कि पहली बार भारत में जो रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 में चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में चली थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला देखेंगे कि देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ द बड़ौदा में हुआ। देना बैंक और विजया बैंक को विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या हुआ। अगला देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव बानी की मून थे। कौन थे? बान की मून थे। अगला देखेंगे, प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू 4 अगस्त 1956 में क्या किए थे। अगला देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। पुथंदू तमिल नववर्ष का नाम है। नववर्ष का नाम क्या? पुंडुल। अगला देखेंगे, तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण चोल शासक राजा राज प्रथम ने करवाया था। अगला देखेंगे, महात्मा गांधी ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन भाग लिया था। महात्मा गांधी ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला देखेंगे, प्लाटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगला देखेंगे, भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। कौन है? चेन्नई है। अगला देखेंगे, शुद्ध निवेश सकल निवेश मूल्यह्रास को बराबर होगा। अगला देखेंगे, राज्य का पुनर्गठन अधिनियम 31 अगस्त 1956 में पारित हुआ था। अगला देखेंगे, खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुआ ने किया था। अगला देखेंगे, भारत में सबसे पहली औपनिवेशिक शासन की स्थापना बंगाल में हुई। कहाँ हुआ? तो बंगाल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कि चंद्रमा 2 रॉकेट GLV Mark 3 का लॉन्च किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1962 में भारत चीन का युद्ध BK कृष्णा मेनन ने इस्तीफा दिया था। कौन दिया था? BK कृष्णा मेनन ने इस्तीफा दिया था। अगला देखेंगे, लॉर्ड डलहौजी अवध को चेरी का उपाधि दिया। किसका? तो चेरी का उपाधि दिया था। अगला देखेंगे, संगाई त्यौहार मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। अगला देखें, कोरोमंडल तट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश राज्य में है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य में है। अगला देखेंगे, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। अगला देखेंगे, प्रत्येक 10 डिग्री के वृद्धि पर प्रतिक्रियाओं को दर 2 गुना हो जाती है। कितना हो जाती है? 2 गुना हो जाती है। अगला देखेंगे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन को कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। GST 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ? लागू हुआ। नेक्स्ट देखेंगे कि माजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर है। माजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगला देखेंगे, भारत का प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 में चली गई थी। कब चली थी? 1853 में।
अगला देखेंगे गोवा राज्य के लोगों को प्रति व्यक्ति की आय सबसे अधिक है। क्या है? सबसे अधिक है। अगला देखेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिम मरुस्थल आता है। अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिम मरुस्थल आता है। अगला देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था। महात्मा गांधी चोरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन का वापस ले लिया था। अगला देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब थे। अगला देखेंगे कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ। अगला देखेंगे रॉकेट एक्ट 26 जनवरी 1919 में पारित हुआ। रॉकेट एक्ट 26 जनवरी 1919 में पारित हुआ। अगला देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों को भूखमरी बचाने के हेतु यूनेस्को स्थापित किया था। नेक्स्ट देखेंगे कि धनवेशी आयन की कैटाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैटाइन कहा जाता है। अगला देखेंगे गांधी इरविन समझौता 11 सूत्रीय मांगों को हुआ था। अगला देखेंगे विश्व का सबसे व्यस्त समुद्र मार्ग उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में है। अगला देखेंगे विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। अगला देखेंगे भारत में यूएनओ का 26 संगठन है। कितना है? 26 संगठन है। अगला देखेंगे हीरा ग्रेफाइट और मुल्यरीन कार्बन का अप्रूफ है। क्या है? कार्बन का अप्रूफ है। अगला देखेंगे धारा 377 के विरोध अरुंधति काटजूट और मेनाकी गुरुस्वामी ने केस लड़ी थी। अगला देखेंगे भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। किसको? हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। भारत का मूल संविधान 395 अनुच्छेद है। भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात की सीमा पाकिस्तान से। कितने? पाकिस्तान से। अगला देखेंगे भारत माला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग की विकास कार्यक्रम से संबंधित है। अगला देखेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुल लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 15% मंत्री होते हैं। अगला देखेंगे समय का सूत्र द्रव्यमान गुने वेग होता है। अगला देखेंगे सतु भारत योजना वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। अगला देखेंगे पाखल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में है। कहाँ पे है? तेलंगाना में है। अगला देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ISA का मुख्यालय भारत में है। अगला देखेंगे MS वर्ड का MX एक्सेल एप्लीकेशन एप्सटेवेयर है। अगला देखेंगे खिलाफ आंदोलन 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। अगला देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहते थे। कितना? 9 रत्न रहते थे। अगला देखेंगे घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम मिस्का डोमेस्टिका है। अगला देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खोजकर्ता जॉन McCarthy है। अगला देखेंगे विश्व की मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन है? सुप्रियन झील। कौन है? सुप्रियन झील है। अगला देखेंगे महाराष्ट्र के संगीत थिएटर के लोकप्रिय नेतृत्व तमाशा है। क्या है? तमाशा है। अगला देखेंगे फोरट्रान का पूर्ण फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। अगला देखेंगे जोनीबल मेला असम राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पे? असम राज्य में मनाया जाता है। अगला देखेंगे